जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। यहाँ हर पलक पलक पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोले में रंगोली साथ रंग। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले दे के तेरा जिएंगे वतन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम टीएनएस में हैं। आप देख रहे होंगे ऑफिस हमने पूरा डेकोरेट किया हुआ है कि जब सुबह सब आए ऑफिस में तो सबको एक फील आए आज़ादी वाला अपने देश के लिए। तो ऑब्वियसली बात है आया भी होगा सबको, जैसे हमने ऑफिस में एंट्री की तो मतलब अच्छा लगता है ना अपने तिरंगे का रंग देख के कि कैसे हम मतलब एक आज़ादी का एक जो देश है हमारा आज़ादी मना रहा है और हम एक खुली मतलब हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये सब किन के वजह से है? जो हमारे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने की, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, ठीक है, और काफी अपना मतलब संघर्ष किया चीजों को लेके। तो बस वही कि 15 अगस्त हम मना रहे हैं आज और उनको याद कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, ताकि आज हम जो भी उनके आने वाले आगे के युवा हैं, आगे पूरी जनरेशन है, वो अच्छे से मतलब सरवाइव कर पाए। तो आप देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे आज हम लोग कैसे कर रहे हैं, सरवाइव अच्छे से ही कर रहे हैं ना। और लास्ट हमारा जो हुआ भी था इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें हमारा क्या था, अमृत महोत्सव था, बनाया था। और इस बार हमारी थीम आपको पता ही है, विकसित भारत। तो ये चीज तो पॉसिबल है और सबको विजिबल भी है, दिख भी रही है कि विकसित भारत ही है और डिजिटल इंडिया भी है ही साथ में, कि हर चीज डिजिटलाइज हो गई है हमारे भारत में। और जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मतलब भारत को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हम जो अपनी डेली की रोजमर्रा का जो जीवन भी बिता रहे हैं उसमें हमें बहुत ही चीजों को सरल कर दिया गया है। जो हमारी चीजें हैं उनको आसान कर दिया गया, सरल कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं आजकल एआई का जमाना भी है, तो हम खुद जब अपने ऑफिस में भी है काम जो कर रहे हैं डेली बेसिस का, तो उसको इतने मतलब अच्छे से कर रहे हैं कि हमें उस काम को करने में अच्छा फील आ रहा है, कि हमें खुशी हो रही है करने में। क्यों? क्योंकि हमें उसमें सीखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी उस चीज में विकसित कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको मैं दोबारा से ही बोलना चाहूंगी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही सब हंसी खुशी साथ रहें, मिलके रहें, देश में शांति का माहौल बना रहे, है ना। हम एज आ मतलब एक टीम मिलके ही काम करें और सब एक दूसरे को सपोर्ट करें आगे बढ़ने में और खुश रहने में। धन्यवाद। परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे हम पर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वही मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिपेंडेंस आप जानते हो कि इंडिपेंडेंस जो है ये बहुत ही मेहनत से मिली है और इंडिपेंडेंस को हमारे को जो है वो वैल्यू कई बार नहीं समझ में आती,
बट कई बार अगर हम अपने आप को कंपेयर करें उन लोगों से जो यूक्रेन में हैं, या वो लोग जो पैलेस्टाइन वगैरह में हैं, जो कंटिन्यूसली जहाँ पे वॉर झेल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उन कंट्रीज़ में आपको वो बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलेंगी जो हमें यहाँ मिलती हैं। भाई अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 100 प्रॉब्लम है कि, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, और इवन वो बेसिक चीज़ें आपको, जैसे इवन पानी मिल रहा है, खाना आपको अच्छा मिल रहा है, आपकी फैमिली सब सेफ है, ठीक है ना। इवन ये वाली चीज़ें भी जो हैं उन कंट्रीज़ के अंदर में नहीं अवेलेबल हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे, और इवन जो कई सारी और कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, तो आपको पता है नॉर्थ कोरिया में, आपने पढ़ा है कभी नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटर हैं वहाँ पे किम जॉन, तो वो जो है जो डिक्टेटर हैं किम जॉन, तो उनकी कंट्री का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए भी नहीं है, और इंटरनेट तो छोड़ी दो, वहाँ मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता है, आपको पता है, तो कोई कुछ नहीं होता वहाँ पे, और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। और अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग जो है परेशान रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ मैं आपकी बात करूँ, मतलब मैं भी परेशान रहता हूँ। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं देखते कि क्या सारी चीज़ें, कितने सारे लोग हमारे भी नीचे हैं। मतलब हमें ये तो दिखता है कि कितने लोग हमसे ऊपर हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि भाई ये आदमी देखो इसने कितना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसको रियलाइज़ करें कि इंडिपेंडेंस कितनी बढ़िया चीज़ है। आज की डेट में आपके पास जितनी मर्जी मेहनत करो, जितना मर्जी करियर को आगे बढ़ाओ, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है ना। और बहुत सारी जगहों में ये बेसिक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं है। तो हमारे को ऐसे केस में रेदर देन कि हम परेशान रहें, रोते पीटते रहें, हमारे को क्या करना चाहिए? शुक्राना करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना होना चाहिए कि भाई हाँ, तो मैं तो डेली लिखता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास इतनी अमेजिंग टीम है, इतने बढ़िया लोग हैं, ठीक है ना। अभी हम सब लोग मिलके जा भी रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं, वहाँ एंजॉय करेंगे, तो ये इतनी बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा टाइम बार बार तो आता नहीं है, ठीक है। तो आपकी फैमिली में सब लोग सेफ हैं, ठीक है, आप अच्छी जॉब में हो, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, आप और मेहनत करो और आगे बढ़ो, हम सब आपके लिए यहाँ पे सपोर्टिव हैं, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ों के लिए शुक्राना होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अरे आप ही बताओगे और क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस से क्या फायदा उठाओगे? क्या हुआ? क्या फायदा उठाओगे? क्या फायदा उठाना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, बट वो ये नहीं देखते कि आपको भगवान ने वही 2 आंखें दी हैं, वही 2 हाथ दिए हैं, वही सारा कुछ दिया है जो औरों को भी मिला हुआ है, ठीक है ना। और अगेन जैसे मैं हमेशा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ अपनी सोचें कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, ऐसे लोग मिलते हैं आपको। आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कुछ भी मिल जाए वो खुश नहीं होते, ठीक है, और रोते पीटते ही रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। भगवान ने आपको भेजा, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, आपकी कुछ ना कुछ तो स्किल है। उस स्किल से आप कैसे दूसरों की मदद कर रहे हो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, तो आप यहाँ आए हो तो आपके पास इंडिपेंडेंस है, आप जितनी मर्जी मेहनत करो, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आने वाला टाइम बहुत सही है, AI आ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। जो लोग इस समय में इन सब चीज़ों में मेहनत करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई 9 to 5 जॉब किया, अपना घर चलेगा और सोच रहे हैं कि हमारी करियर बहुत 10 गुना बढ़ जाएगा, तो वो टाइम चला गया है। अब आजकल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास है, आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आपकी एजुकेशन खत्म होगी। क्यों गाइस? ठीक है ना। अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं भी जो है हर हफ्ते कम से कम 5 से 10 घंटे मैं स्टडी में लगाता हूँ। तभी आपने देखा कई बार मैं आपके साथ मंडे को सेशन भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, मुझे तैयारी करनी पड़ती है, मेरे को भी नई स्किल सीखनी पड़ती हैं। मैं भी 2 दिन के लिए गया था, मसूरी गया था, तो वो भी एक सेशन था, ट्रेनिंग सेशन था। अभी भी जाऊँगा थोड़ी देर में, वो भी एक सेशन होगा। तो मेरे को भी अपनी स्किल्स बढ़ानी है। अगर मैं स्किल्स नहीं बढ़ाऊँगा तो मैं और बड़ी कंपनी चला नहीं सकता, और ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर नहीं सकता, तो मैं फिर आपकी भी ग्रोथ नहीं करा पाऊँगा, ठीक है ना। तो जो भी कुछ है आपको मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंस का पूरा फ़ायदा उठाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, ठीक है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। ये नहीं पूछना कि मुझे क्या मिल रहा है, ये पूछना कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या दे सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे आदमी को अपने आप ही मिलता है। देखो यूनिवर्स का लॉ है, जो देगा उसको मिलना ही है, ठीक है ना। और जो सिर्फ मांगता रहेगा
जो सिर्फ मांगता रहेगा तो उसको नहीं मिलता, ठीक है ना। मिलना जो है वो हमेशा एक रिजल्ट होता है, ठीक है, एक रिएक्शन होता है आपके देने का, ठीक है। तो आप दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग कई बार कुछ गलत काम भी करते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं कि भाई मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से मिल जाए। अब कई बार अभी मैं पढ़ रहा था, आर्टिकल आया था लॉटरी में कि आज से 2011-12 में कौन बनेगा करोड़पति में एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। हाँ, सुशील कुमार ने, बिहार से थे शायद, तो 5 करोड़ रुपए जीते थे। तुम्हें पता है किसी को कि आज उनकी क्या सिचुएशन है? बैक टू पवेलियन है, वो बिल्कुल उसी कंडीशन में है जिसमें वो थे, या उससे शायद वर्ष ही होंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, आप बता सकते हो? नहीं, वो तो ठीक है, पैसे बर्बाद कर दिए, बट वो पैसे क्यों बर्बाद कर दिए? हाँ हाँ, तो देखो ऐसा नहीं है, उनमें स्किल नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा होता, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी कई बार सेल्स में हो जाता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं बट वो ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है ना, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो मेहनत आपकी बैंक अकाउंट में जमा हो गई है, उसका रिजल्ट आपको सूनर और लेटर मिलना ही मिलना है। तो हम जब मेहनत करते हैं तो हमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पेड़ लगाते रहना चाहिए, पेड़ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तो बस ये इतना ही उपदेश है मेरा इंडिपेंडेंस डे पे। तो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, सेम टू यू। अच्छा, सेम टू यू। बोलना चाह रहा है, कोई बोलना चाह रहा है कि कोई और कुछ बोला? जून, जुलाई, अगस्त आ जाइए आगे सब जिनके बर्थडे थे इस मंथ में और आने वाले भी हैं। टीटू जी का तो कल ही है, टीटू जी आप भी आ जाइए आगे। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मेरे हद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ। किसने गेम को बनाया है? तो किसने गेम को बनाया? निशा आपके साथ, निशा और साक्षी, एक बार यहाँ आ जाओ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए निशा के लिए। तालियां नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन जीता है। तो निशा अनाउंस करेंगी कि गेम का विनर कौन है। तो आप देख लीजिए एक्साइटमेंट पे स्क्रीन पे। दिव्यांशु थर्ड, वेरी गुड, युवराज सेकंड, प्रगति। क्लैपिंग हो जाए हमारे तीनों विनर्स के लिए। एक बार आगे आ जाइए तीनों विनर्स। युवराज, यहाँ का नंबर स्क्रीन फिर इन सब के लिए तीनों के लिए मूवी की टिकट भी हम ज्वाइन करेंगे सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही। तो वेल प्लेड हमारे रनर अप में अंतरिक्ष सर 404। जीतेंगे
परिवार को, CIT बॉस को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद, जय भारत। Happy Independence Day.